बाबा केदार के धाम पहुंचे धर्म रक्षक पुष्कर सिंह धामी। बाबा केदार की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। बीजेपी ने सीएम धामी के वादे को दोहराया। सीएम धामी का बजट सत्र में भू कानून लाने का वादा। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि भू कानून ऐतिहासिक होगा। विपक्षी दल भी करे भू कानून को लाने की मांग। मुख्यमंत्री धामी ने सीएम आवास पर परिवार के साथ मनाई दीपावली। साथ ही प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और उन्नति की कामना की। सीएम धामी ने कहा दीपावली सबके जीवन में नया प्रकाश ऊर्जा लेकर आए। हल्द्वानी में भारतीय बलिदानी जवानों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां एक दिया बलिदानियों के नाम अभियान चलाया गया। 51,000 मिट्टी के दिए और मोमबत्ती के पैकेट बांटे गए। उत्तरकाशी में हुए हिंदुओं पर लाठीचार्ज के विरोध में गंगोत्री विधायक ने चुप्पी तोड़ी। 24 अक्टूबर अवैध मस्जिद के खिलाफ महारैली में सनातनियों पर पुलिस ने किया था लाठीचार्ज। विधायक ने हिंदुओं पर हुए लाठीचार्ज को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के मध्य हुआ समझौता। सीएम धामी ने कहा समझौते से स्थानीय लोगों की आजीविका बढ़ेगी। ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका में कार्य करेगा आईटीबीपी और राज्य के स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा। देहरादून में शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री ने की स्वास्थ्य विभाग की बैठक। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। विभागीय अधिकारियों को अस्पतालों में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था, स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में बढ़े 1.25 लाख मतदाता। पोलिंग स्टेशनों में भी हुआ इजाफा। देहरादून में बढ़े 51,694 सर्वाधिक मतदाता। रुद्रप्रयाग से मिला न्यूनतम पंजीकरण का आंकड़ा। समापन की ओर से इस वर्ष चारधाम यात्रा 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया। श्री केदारनाथ मंदिर 3 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद होंगे कपाट। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने दी जानकारी। रुड़की में चेकिंग के दौरान बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। पिरान कलिया थाना पुलिस की गिरफ्तारी। दुगु शेख बेनापुर बॉर्डर पर पार कर रहा था और पासपोर्ट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। केदारनाथ से ये बड़ी जानकारी, जहां केदारनाथ उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 19 दिन के बाद केदारनाथ सीट पर चुनाव होना है और 20 नवंबर केदारनाथ सीट के लिए मतदान होगा, जहां पर सीट पर बीजेपी कांग्रेस में सीधा मुकाबला जो है वो देखा जा रहा है। प्रत्याशियों के जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू हो गए हैं और कार्यक्रम कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत केदारनाथ दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए ये बड़ी जानकारी, केदारनाथ उपचुनाव की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है। दरअसल 19 दिन बाद केदारनाथ सीट पर चुनाव होगा, जहां 20 नवंबर केदारनाथ सीट के लिए मतदान होगा और सीट पर बीजेपी कांग्रेस में यहां पर पूरी तरह से सीधे मुकाबला है, जहां प्रत्याशियों के जनसंपर्क कार्यक्रम शुरू होगा और कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत केदारनाथ दर्शन करने के लिए पहुंचे। दर्शन के साथ करेंगे जनसंपर्क की शुरुआत और बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ऊखीमठ से करेंगी जनसंपर्क और केदारनाथ सीट पर 20 नवंबर मतदान होगा और 23 को परिणाम जो है यानी कि 23 को रिजल्ट घोषित होंगे। तो केदारनाथ उपचुनाव की यहां उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 19 दिन बाद केदारनाथ सीट पर चुनाव होना है। आपको यह भी जानकारी देते चले कि 20 नवंबर केदारनाथ सीट के लिए मतदान होगा, जहां सीट पर बीजेपी कांग्रेस में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है और प्रत्याशियों को जनसंपर्क कार्यक्रम जो है वो
शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत केदारनाथ दर्शन करेंगे, जिसके बाद जनसंपर्क की शुरुआत करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ऊखीमठ से जनसंपर्क करेंगी। केदारनाथ सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 को परिणाम जो है वो घोषित होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबा केदार के धाम पहुंचे धर्म रक्षक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां बाबा केदारनाथ के चरणों में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की है। 3 नवंबर को बंद हो जाएंगे केदारनाथ के कपाट। तो देखिए, केदारनाथ धाम यात्रा अपने अंतिम चरण में है और 3 नवंबर को श्री केदारनाथ धाम के कपाट जो है वो बंद हो जाएंगे। सुबह 8:30 में बंद किए जाएंगे। इसी क्रम में धर्म रक्षक पुष्कर सिंह धामी बाबा केदार के धाम पहुंचे और सीएम धामी ने बाबा केदार की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बीच पाकर श्रद्धालुगण जो है वो काफी उत्साहित दिखे। आपको यह भी जानकारी देते चले कि दीपावली पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने धाम में पूजा अर्चना कर बाबा केदार के उनसे प्रार्थना की और साथ ही साथ प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और मंगल की प्रार्थना की है। इस दौरान देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो आए और स्थानीय दुकानदारों और पुरोहित गणों से भी बातचीत कर व्यवस्थाओं से उसके संबंध में फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष आई आपदा के बाद भी प्रशासन द्वारा की गई बेहतर स्वास्थ्य के फल स्वरूप केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार जुड़ चुके हैं। कृष्णा, देखिए, बाबा केदार के धाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, वहां पर किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है या उनको लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं? बिल्कुल ज्योति, देखिए, आपको कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह लगभग 9 बजे जो है वो केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले केदारनाथ धाम मंदिर में जो है विशेष पूजा अर्चना करी और प्रदेश की खुशहाली की कामना की उन्होंने करी है। जिसके बाद उन्होंने वहां पे तमाम जो मौजूद श्रद्धालु थे उनसे भी बातचीत करी है। उन्होंने यात्रा व्यवस्थाओं के बारे में उनसे फीडबैक लिया है, क्योंकि लगातार जब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाते हैं तो विशेषकर श्रद्धालुओं से जरूर मिलते हैं, क्योंकि इन दिनों हम देख रहे हैं जो कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो है केदारनाथ धाम में जो है वो आपदा भी आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने जिस तरीके से समय रहते ही और समय से पहले यात्रा मार्ग को जिस तरीके से चालू किया है उसकी सभी एक तरीके से सराहना सभी श्रद्धालु कर रहे हैं। क्योंकि जो रास्ता एक तरीके से जुलाई में आई आपदा में पूरा का पूरा कर दिया था 300 मीटर तक का, उस पर बहुत ही कम समय रहते हुए आपदा विभाग ने उसको पूरा का पूरा तैयार कर लिया है। अब श्रद्धालु उस पर आराम से आ जा रहे हैं, क्योंकि यात्रा में जो श्रद्धालुओं की संख्या थी ये काफी ज्यादा घट चुकी थी। 100 से भी कम में संख्या आ गई थी, क्योंकि लोग जो है वो बड़ी मुश्किल से ही केदारनाथ धाम जा पा रहे थे। लेकिन जब से देखा है कि यात्रा शुरू हो गई है तो डेली ही 12,000 से अधिक यात्री जो है वो बाबा केदार के दर पर पहुंचकर अपना शीश नमन कर रहे हैं और वहां पे अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी से एक तरीके से फीडबैक लिया, जिसके बाद उन्होंने जो केदारनाथ धाम मंदिर के आसपास जो पूर्ण निर्माण के कार्य चल रहे हैं जो कि उनका भी उन्होंने निरीक्षण किया और जो खामियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मौके पर देखने को मिली है उसको भी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने जो है वो आदेश सभी जो अधिकारी वहां पे लगे हुए हैं कार्य में उनको पूरा करने के लिए निर्देश दिए हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब से ही उन्होंने एक तरीके से राज्य की कमान संभाली है, उनका भी पूरा एक तरीके से विशेष लगाव जो है उत्तराखंड के चारधाम से और विशेष लगाव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो है वो शुरू से देखा गया है। चाहे रीडेवलपमेंट की कार्य की हम बात करें, चाहे हम और रोड की बात करें जिसका 70% के करीब जो कार्य भी पूरा हो चुका है, जिस वजह से काफी अच्छी संख्या जो है श्रद्धालुओं को अब रोड के सफर में भी मिल जाती है। क्योंकि जो पहले एक तरीके से दुर्गम सड़कें हुआ करती थी, छोटी छोटी सड़कें हुआ करती थी, अब ऑल वेदर रोड के तहत वो सड़कें जो है वे काफी ज्यादा चौड़ी हो चुकी है। 4 लेन में जो है वो 2 लेन वाले हाईवे जो है तब्दील हो चुके हैं। तो सभी यात्री भी एक तरीके से आरामदायक सफर जो है वे अब केदारनाथ धाम यात्रा का, चाहे हम बद्रीनाथ की बात करें, ऐसे तमाम चारधाम स्थल पर जो है वो आराम से पहुंच पा रहे हैं। क्योंकि केदारनाथ के साथ साथ अगर हम गंगोत्री यमुनोत्री की बात करते हैं तो पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो
ये संख्या पूरे एक तरीके से यात्रा काल में 4 से 5 हजार की संख्या होती थी, लेकिन अब लाखों की संख्या वहां पे पहुंच रही है श्रद्धालुओं की, यानी कि वहां पे भी काफी ज्यादा लोगों ने इस बार दर्शन की है पहुंच के। तो साफ है, रोड कनेक्टिविटी जिस तरीके से बेहतर पूरे राज्य में और देश में हो रही है, उसका भी एक तरीके से लोगों को लुत्फ उठा रहा है, और जिस वजह से लोग अब आरामदायक सफर करके अपनी यात्रा भी पूरी कर सकते हैं। और अब उम्मीद जताई जा रही है कि जब 2026 तक रेल नेटवर्क का कार्य भी उत्तराखंड में पूरा हो जाएगा, उसके बाद और ज्यादा वृद्धि जो है इन यात्रियों में होगी, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा सभी कार्य जो है वो अभी से ही करे जा रहे हैं। क्योंकि हर वर्ष देखिए जिस तरीके से यात्रा में श्रद्धालुओं का ग्राफ बढ़ता है, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि केदारनाथ धाम परिसर की बात करें तो एक तरीके से वो मंदिर प्रांगण के आसपास काफी कम होटल जो है वो मौजूद है, यात्रियों की ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो उनको फिर व्यवस्था करने में उनके लिए प्रशासन को काफी दिक्कत होती है। तो ऐसे में तमाम योजनाओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड की सरकार आगे लेकर चल रही है, जिसमें आने वाले समय में ऐसे श्रद्धालुओं को कुछ भी किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्योंकि शुरुआत में हमने देखा था कि जब इस वर्ष यात्रा शुरू हुई थी, जो तो काफी घंटों के जाम जो है वह सड़कों पर देखने को मिले थे, जिस पर चिंतित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनको निर्देश दिए थे। कुछ दिनों के लिए यात्रा भी रोकनी पड़ी थी, श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिए गए थे, क्योंकि यात्रा काफी ज्यादा श्रद्धालु यात्रा में आ रहे थे। अब यही देखना होगा कि आने वाले समय में, क्योंकि आज तक जो है यात्रियों की संख्या 16 लाख चुकी है केदारनाथ धाम की। अगर हम चारों धाम की बात करें तो 60 लाख से अधिक श्रद्धालु जो है वे अब तक दर्शन कर चुके हैं। और पिछले साल की अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा सिर्फ 50 लाख पे ही सिमट चुका था, यानी कि 10 लाख से अधिक की वृद्धि जो है इस वर्ष श्रद्धालुओं में हुई है। जो एक राज्यों के व्यापारियों के लिए कि पहाड़ पर हम देखते हैं कि अधिकतर व्यापारी जो होते हैं वे चारधाम यात्रा पर ही निर्भर एक तरीके से रहते हैं 6 महीने के लिए। तो इस बार एक तरीके से उनकी आमदनी भी काफी अच्छी हुई है, काफी लोगों के चेहरे पर खुशी का माहौल भी जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन सरकार भी एक तरफ प्रयास कर रही है कि यात्रा को और एक तरीके से सुविधाजनक बनाई जाए, ताकि जो दूर दराज के लोग आते हैं यहाँ पे उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। ज्योति, बिल्कुल कृष्णा, जिस तरीके से आपने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है, साथ ही साथ उन्होंने केदारनाथ के चरणों में उन्होंने पूजा अर्चना भी की, प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। लेकिन कृष्णा, 3 नवंबर को जो केदारनाथ के कपाट जो है वो बंद हो जाएंगे, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए 3 नवंबर को लगभग सुबह 8:30 बजे जो है वो केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज के अवसर पर हर वर्ष ही बंद होते हैं। तो इस वर्ष भी भैया दूज के अवसर पर सुबह 8:30 बजे जो है केदारनाथ धाम के कपाट जो है वो दर्शन के लिए बंद कर दी जाएगी। उनकी जो गद्दी है वे शीतकालीन स्थल ऊखी मठ में एक तरीके दर्शन करने के लिए वहां ओमकारेश्वर मंदिर में जो है वो रखी जाएगी। सभी श्रद्धालु जो है वो कोई भी अगर शीतकालीन में दर्शन कर सकता है तो वे ऊखी मठ में भी जाके बाबा केदार के दर्शन जो है वो वहां पे कर सकते हैं, जिसके लिए बद्री केदार समिति भी जो है वो लगातार एक तरीके से प्रयास कर रही है कि शीतकालीन में भी जो है आप बाबा केदार के दर्शन ऊखी मठ में ओमकारेश्वर मंदिर में कर सकते हैं। क्योंकि इसके साथ ही जब गंगोत्री यमुनोत्री की बात करते हैं तो उनके कपाट भी भैया दूज के अवसर पर बंद हो रहे हैं। तो गंगोत्री की अगर हम बात करते हैं तो डोली माँ की जो है वो उत्तरकाशी में रखी जाती है, और साथ ही अगर हम यमुना की बात करते हैं यमुनोत्री मैया, उनकी जो है वो खरसाली में उनकी डोली जो है वो रखी जाती है। शीतकालीन में ऐसी तमाम जगहों पर जो है लोग जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं, जो एक तरीके से पैदल चलने में सक्षम नहीं है या उनके पास हेली सेवा के एक तरीके से पैसे नहीं होते हैं। तो ऐसे में वो इन जगहों पर जाकर दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि सरकार भी लगातार एक तरीके से प्रचार कर रही है कि जो हमारे शीतकालीन स्थल पर जहाँ पे बाबा विराजमान होते हैं वहां पे वे सभी दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि अगर बद्रीनाथ की बात करते हैं हम जो कि, तो उनकी भी शंकराचार्य मंदिर में जो है वो जोशी मठ में बद्री विशाल की डोली को लाई जाती है शीतकालीन के लिए, लोग सभी जाके वहां पे भी दर्शन कर सकते हैं। मान्यता पूरी मानी जाती है, जब तक अगर हम बद्रीनाथ से लौटते हुए शंकराचार्य जी मंदिर के दर्शन ना करें तो यात्रा जो है वे अधूरी रहती है। तो ऐसे में शीतकालीन के दौरान जैसे कि अब कपाट बंद हो जाते हैं, उसके बाद से लोग जो है वहां पे भी उनके दर्शन जोशी मठ में जाकर कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजों के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है कि कोई भी एक तरीके से आता है तो दर्शन उत्तराखंड में जरूर करके जाए, जिससे कि उत्तराखंड के व्यापारियों को भी, क्योंकि तमाम जो निर्भर होते हैं जिस दौरान उनका व्यापार नहीं चलता फिर वो पलायन के लिए मजबूर होते हैं। तो इस तरीके से पलायन को रोकने पर भी प्रशासन को और सरकार का जो है वो लगातार जो है कि स्थानीय निवासी यहाँ से कहीं ना जाए, उनको यहीं पर व्यापार के जरिए जो है मिले। क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने तमाम ऐसी योजनाएं जो है वो रिवर्स पलायन के लिए भी चलाई है। जैसे कि हम बात करें होम स्टे योजना की, तमाम टूरिस्ट में जो है वो स्पोर्ट्स की योजना भी लेके आए हैं। तो ऐसे में तमाम उत्तराखंड वासी जो है उनका लाभ भी उठा रहा है। और रिवर्स पलायन की जो सरकार ने
मुहिम शुरू करी थी उसका भी खासा असर दिखाई दिया गया है, क्योंकि जो गांव पहले उत्तराखंड में खाली हुआ करते थे वे अब हरे भरे से हो गए हैं, उनमें दोबारा रौनक दिखने लग गई है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार की लगातार कोशिश रही है कि रिवर्स प्लान किया जाए, जो यहाँ के गांव खाली पड़े हुए हैं उन पे भी अच्छे से हुआ जाए। उसका असर भी काफी अच्छा ज्यादा देखा जा रहा है, जिस वजह से लाखों की संख्या जो है वे श्रद्धालुओं की आ रही है। तो स्थानीय नागरिक जो उत्तराखंड के मूल निवासी है उनके चेहरे पर भी खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि सरकार के प्रयास जो रहे हैं, चाहे हम ओल्ड वेदर रोड की बात करें, चाहे रेल नेटवर्क की बात करें, तो ऐसी तमाम चीजों का जो है फायदा उठाकर तमाम सुविधाओं का श्रद्धालु आसानी से पहुंच रहा है और वहां पे खरीदारी भी अच्छी करता है, जिसमें जो है स्थानीय लोगों की भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी होती है आय में और उनके चेहरों पर भी खुशी आती है, क्योंकि सिर्फ 6 महीने का व्यापार चलने पर एक तरीके से वो पूरे साल पर निर्भर रहते हैं कि हमारा व्यापार इस बार कितना चलेगा। तो अच्छी खासी आमदनी जो है इस बार, चाहे हम घोड़े खच्चर वालों की बात करें जो दूसरे प्रदेशों से भी आते हैं, और स्थानीय चाहे हम टी स्टॉल की बात करें, चाहे हम प्रसाद विक्रेता की बात करें, तो ऐसे तमाम व्यापारियों की जो है वो आमदनी इस बार 2 गुना से भी अधिक हुई है। सभी के चेहरों पे खुशी है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज खुद केदारनाथ में गए थे, उन्होंने तमाम श्रद्धालुओं से बात करी है। श्रद्धालुओं ने भी जो सुविधा सरकार की अच्छी लगी है उसके बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बताया है, और जो सड़कें वगैरह हल्की फुल्की बरसात के बाद जो टूटी हुई है यात्रा मार्ग की, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बताया है, जिसको सही करने के लिए मुख्यमंत्री ने जो है वो अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ज्योति, बिल्कुल कृष्णा, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर एक पलायन भी जिस तरीके से हम देखते आए हैं कि उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें अब कमी देखने को मिल रही है और प्रशासन जो है वो पूरी तरह से इस पर काम भी कर रहा है, और अब यहाँ पर लोगों में भी देखा जाए कि कहीं ना कहीं उनके आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं केदारनाथ विधानसभा की, जहां उपचुनाव के बीच बीजेपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भू कानून को लेकर यहां पर वायदे को दोहराना शुरू कर दिया है। आपको ये भी बताते चले कि प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगामी बजट सत्र में भू कानून को लाने का जो काम है उसको लेकर उन्होंने वादा किया था, तो वह ऐसे सशक्त भू कानून होगा कि निकट भविष्य में कभी भी उसे लेकर परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। आपको ये भी बताते चले कि उत्तराखंड राज्य में इन दिनों सामाजिक संगठनों के साथ साथ विपक्षी दलों के नेता भी भू कानून को लाने की मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है जो आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि जो आगामी हमारा बजट सत्र होगा उसमें जो भू कानून आएगा वो भविष्य में कभी दोबारा भू कानून में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होगी, और सबसे अच्छा कड़ा और प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की जनता के हित के लिए वो भू कानून आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली पर्व के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में अपने परिवार के साथ दीप प्रज्वलित किए और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और उन्नति की कामना की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि दीपावली की ये पावन पर्व हम सबके जीवन में नया प्रकाश, ऊर्जा और उल्लास लेकर आए हैं। हमारी प्रगति के साथ साथ समाज में शांति और समृद्धि का भी मार्ग जो है वो प्रशस्त हो गया है। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवार के साथ दीपावली मनाई, जहां उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि उन्नति की कामना की है और दीपावली सबके जीवन में नया प्रकाश, ऊर्जा भरे, ये सीएम ने यहां कामना की है और समाज में शांति समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो। ये भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां पर पूजा अर्चना करने के दौरान उन्होंने देशवासियों के लिए कामना की है। नमस्कार। भारतीय संस्कृति, सामाजिक सद्भावना, सुख समृद्धि और संपन्नता के प्रतीक दीपावली के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के इस प्रकाशोत्सव पर भगवान श्री गणेश और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि, शांति एवं आरोग्य का संचार हो, यही मेरी कामना है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र को आत्मसात करते हुए इस दीपावली हमारे प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देते हुए
राज्य के लोक पारंपरिक शिल्पकारों की कला को राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पूर्ण मनोयोग से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और खरीदारी करते समय अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें। दीपावली का यह पर्व आपके जीवन में धन, वैभव, यश, ऐश्वर्य और संपन्नता लेकर आए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। खबर हल्द्वानी से है, जहां एक श्रेष्ठ समाज संस्था ने दीपावली पर भारतीय सेना के बलिदानी जवानों के सम्मान में खास कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर संस्थान ने काला डूंगी चौराहे पर एक दिया बलिदानियों के नाम अभियान के तहत 51,000 मिट्टी के दिए और मोमबत्ती के पैकेट बांटे। संस्था के अध्यक्ष योगेंद्र कुमार साहू और उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना के जवान हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके बलिदान के कारण ही हम अपने त्योहारों को सकुशल मना रहे हैं। हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए और उनके बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस पहल के माध्यम से आज सभी भारतीयों को बलिदानी जीवन को यानी कि बलिदानी जवानों को याद करने और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर मिला है। कार्यक्रम के अंतर्गत दिए जलाकर बलिदानी जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसे सभी ने एकजुटता और कृतज्ञता का भाव प्रकट किया। एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था जो है विगत 10 वर्षों से एक दिया शहीदों के नाम वितरित कर रही है, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य भी है। और सबसे बड़ी बात, जो वीर शहीद हमारे देश की रक्षा करते करते कहीं ना कहीं वीर गति प्राप्त कर लेते हैं, वो लोग हमारे ही वजह से हम लोग देश के नागरिक सही से रहें और अपने सारे फेस्टिवल, सारे त्योहारों को हर्षोल्लास से मनाएं। इस तरीके से इसलिए उन लोगों ने अपनी घर और अपना सब कारोबार सब कुछ छोड़ छाड़ के वो लोग देश की सीमा पे रहते हैं। तो हम लोगों का मेन मकसद रहता है कि हम लोग एक दिया शहीदों के नाम वितरित करें और हर घर पे हम लोगों की हर किसी से गुजारिश रहती है कि हाँ, सब कोई हर घर पे एक दिया शहीदों के नाम दिवाली पे जलाया जाए। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और जो हमारा ये एक समाज श्रेष्ठ समाज है, ये हमारा काफ़ी मतलब कार्यक्रम करता रहता है। और ये जो हम लोग के शहीदों के जो नाम पे दिए जा रहे हैं, वितरित किए जा रहे हैं, तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, आप लोग घर घर दिए तो जलाते हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि आप एक नाम शहीदों के नाम का दिया जरूर अपने घर में जलाएं और अपने सबके साथ में दिवाली मनाएं। आज श्रेष्ठ समाज संस्था प्रत्येक वर्ष एक दिया शहीदों के नाम से 51,000 दिए के पैकेट वितरण करती है। संस्था का संदेश ये है कि जिन जवानों ने हम देशवासियों की सुरक्षा के लिए अपने प्राण बलिदान किए हैं, हम उनके बलिदान को न भूलें। हर पर्व और त्यौहार पर उनको श्रद्धांजलि देकर त्यौहार मनाएं, जिससे भारत देश की अटूट स्वतंत्रता को बनाए रखने में और मजबूती मिलेगी। उत्तरकाशी से है, जहां हिंदू सनातनियों पर हुई बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज पर आखिरकार गंगोत्री विधायक ने चुप्पी तोड़ दी है। आपको बताते चले कि 24 अक्टूबर को उत्तरकाशी में बनी अवैध मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठन ने सनातन महारैली का आयोजन किया था, जिसमें पुलिस प्रशासन ने शांतिपूर्वक चल रहे आंदोलन पर लाठीचार्ज किया था, जिसमें 200 अज्ञात लोगों को नामजद किया गया, जिसकी उत्तरकाशी के जनमानस में घोर निंदा की गई। लेकिन आखिरकार गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि हिंदू सनातनियों पर लाठीचार्ज की वह घोर निंदा करते हैं और लाठीचार्ज में जो भी पुलिस या प्रशासन के आला अधिकारी कर्मचारी दोषी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तरकाशी विधायक का कहना है कि उत्तरकाशी एक देवभूमि है और यहाँ पर मस्जिद होना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। विधायक ने माना कि उत्तरकाशी में हिंदू नेताओं पर हुए संगीन धाराओं में दर्ज मुकदमे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि प्रशासन आंदोलनकारी पर मुकदमा जल्द वापस नहीं लेता तो ये आंदोलन विकराल रूप ले सकता है, क्योंकि हिंदू संगठनों ने 4 नवंबर से उत्तरकाशी में महापंचायत का ऐलान किया है। चलिए अब खबरों में बात करेंगे लालकुआ की, जहां विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और बीजेपी के सीनियर नवीन चंद्र दुमका ने विधानसभा क्षेत्र की हर गली मोहल्ले में
बिक रही अवैध शराब और अन्य असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अपनी ही सरकार में पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र की हर गली मोहल्ले में राजनीतिक और पुलिस के संरक्षण में कच्ची शराब बेचने का अवैध कारोबार खुले तौर पर किया जा रहा है, जिसको रोकने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसको लेकर उनके नेतृत्व में एक शिष्टमंडल में नैनीताल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मुलाकात वो करेंगे और उनके इस बयान का अब क्षेत्र के कई सामाजिक और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने समर्थन किया। आपको ये भी जानकारी देते चले कि अपने आवास पर आयोजित एक प्रेस वार्ता में लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और बीजेपी के सीनियर नेता नवीन चंद्र दुमका ने क्षेत्र में चल रहे अवैध शराब के कारोबार पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि शराब बिक्री के अवैध धंधे से विधानसभा का माहौल जो है वो पूरी तरह से यहाँ खराब हो रहा है और युवा पीढ़ी नशे की जद में आकर बर्बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि अवैध नशे के कारोबार को राजनीतिक और पुलिस का खुला संरक्षण मिल रहा है, जिसके चलते पुलिस कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में अवैध नशे का कारोबार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि क्षेत्र में फल फूल रहे अवैध नशे के कारोबार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने और इसमें शामिल अपराधियों पर ठोस कार्रवाई को लेकर जल्द ही उनके नेतृत्व में एक शिष्टमंडल नैनीताल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करेगा। शिकायत तो है, जब भी मैं भी यहाँ बहुत सारे लोग क्षेत्र में घूमते हैं तो शराब की अवैध बिक्री की चर्चा बहुत तेज़ी से इलाके में है और मैं समझता हूँ कि दो ही तरीके से रुक सकती है। या तो सरकार, प्रशासन और पुलिस का तगड़ा डंडा इनके ऊपर हो और या फिर लोग जत्थों में इकट्ठे होकर के इस टाइप की जगह जगह पर जो स्पॉट बने हैं उनको घेर लें, उनको हतोत्साहित करें, उनको चेतावनी दें। इससे भी यह जन संगठन और जन विरोध से भी इस टाइप की घटनाएं बंद हो सकती हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का फिर भी साथ चाहिए। इस मामले में शीघ्र ही हम लोग एक शिष्टमंडल लेकर के यहाँ के एसएसपी महोदय से मिलने वाले हैं और उनसे आग्रह करेंगे कि जिस प्रकार उन्होंने गैंगस्टर गैंग में कार्रवाई की, वैसी शराब के व्यवसाय पर भी कार्रवाई करके इलाके को राहत दिलाए। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं